लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग प्रकरण में अभी तक हम लोग दीर्घ उकारांत शब्द हु तक की रूप सिद्धि को देख चुके हैं और आज दीर्घ उकारांत खलपू शब्द और इसके आगे की रूप सिद्धि को देखेंगे। खलपू शब्द के प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति आती है, सु को रुत विसर्ग कर देते हैं, खलपू रूप सिद्ध हो जाता है। अविभक्ति में खलपू शब्द से अविभक्ति लाते हैं, खलपू औ हुआ। अब यहाँ सूत्र आता है ओह सुपी सूत्र कहता है धात्वैव संयोग पूर्वो न भवति य वर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्यैकाचोङ्गस्य यण स्यात् अचि सुपी। जैसा कि आपने एगने का जो संयोग पूर्वस्य सूत्र में पढ़ा था, वह इकार को यण करता है और यह उकार को यण करेगा। स्थितियां सब कुछ वैसे ही होगी जैसे खलपू है औ है। अब यहां पर धातु एवं संयोग पूर्वो न भवति, धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, उ में नहीं है। इस प्रकार का अंग खलपू है। तदंत धातु है पू, इस उकार को यण हो जाएगा अजादि प्रत्यय परे होने पर। अजादि विभक्ति है औ, तो यहां पर उ को यण होगा वो, हो जाएगा खलपो औ, रूप बन जाएगा खलपो। तो आपने देख लिया, यदि एरणे का जो संयोग पूर्वस्य को ठीक से समझ रहे हैं तो ओसुपी को भी समझ लेंगे। इसी प्रकार जस में खलपोह बना लीजिएगा, तो खलपूह खलपो खलपोह रूप बन गया। इसी प्रकार एवं सुल्वादय, इसी प्रकार सुलु शब्द भी बनेंगे। स्वभू शब्द है, इसके औ में स्वभुवो बनेगा। जैसे स्वभू है औ है। अब यहां पर स्वभू औ में इको यणची से यण प्राप्त हुआ, उसको प्रथमयो पूर्व सवर्ण बाध कर देता है, कहता है नहीं यहां पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। उस पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध किया दीर्घाजसी च। जब दीर्घाजसी च निषेध कर दिया तो पुनः यण की प्राप्ति हुई। उस यण को बाधता है अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगौ। यहां पर उकार है, इसीलिए उवंग आदेश की प्राप्ति हो जाती है। उसको बाध लेता है एरणे काचो संयोग पूर्वस्य। तो एरणे काचो संयोग पूर्वस्य से प्राप्त यण को न भूसु धियो सूत्र निषेध कर दिया। अब ऐसी स्थिति में स्वभू औ ही रह गया, कोई कार्य नहीं हो पाया, न यण हुआ न पूर्व सवर्ण हुआ क्योंकि दीर्घाजसी च निषेध कर दिया, न उवंग हुआ, न ही यहां पर एरणे का चो संयोग पूर्वस्य से यण हुआ क्योंकि नो भूसुधियो निषेध कर दिया। ये सारी चीजें होने के बाद भी स्वभू और ऐसा ही रह गया। अब यहां पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंगवंगों से उवंग हो जाता है, रूप बन जाएगा। उवंग में उ मिल जाएगा, ये छोटी उ की मात्रा, व उवंग का व और नौ की संज्ञा लो और औ इसमें मिल जाएगा, रूप बन जाएगा स्वभुव। इसी प्रकार स्वभुव भी रूप बन जाएगा। तो स्वभुव 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 ये तीनों रूप प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन का बन गया। इसी प्रकार वर्षा भू शब्द से सुविभक्ति लाते हैं, प्रथमा एक वचन में वर्षा भू रूप बनाते हैं। आगे सूत्र आता है वर्षा भश्च। वर्षा भश्च सूत्र कहता है अस्य यण स्यात् अचि सुपी। अजादि सुप परे होने पर वर्षा भू शब्द को यण आदेश हो जाता है। जैसे वर्षा भू शब्द है, यहां पर यण हो जाएगा, अजादि सुप है औ प्रत्यय, अजादि सुप विभक्ति है औ, भ को व हो जाएगा, रूप बन जाएगा। इसी प्रकार अजादि सुप जहां जहां मिलता जाए वहां यण करते जाइए, वर्षा वह इत्यादि। इसी प्रकार दृढ़भू शब्द है, दृढ़भू में भी इसी प्रकार से रूप बनता जाएगा दृढ़भू। यहां पर वर्षा भश्च तो वर्षा भू शब्द को पर्टिकुलर करता है, यहां पर
दृणकर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्य, इस वार्तिक से यण हो जाता है तो दृण भौ दृण भः इत्यादि रूप बनेंगे। वहां वर्षा भौश्च सूत्र आया और यहाँ वार्तिक आ गया दृणकर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्य। इसी प्रकार करभू शब्द है, करभू आदि रूप बनेंगे। अब उकारांत दीर्घ उकारांत शब्द के कथन के पश्चात ऋकारांत शब्द का कथन करते हैं। धात्री शब्द आता है, जैसे आपने क्रोष्टा बनाया था वैसे ही धाता रूप बना लीजिएगा। दुरावृत्ति न हो इसीलिए मैं प्रक्रिया नहीं बताऊंगा। धात्री शब्द से सु लइएगा, धात्री सु होगा। ऋदुस्न स्फुर्दन सोने साम च से अनंग कर दीजिएगा, अक्तरिंतरित से दीर्घ कर दीजिएगा, धातान स होगा। सकार का हलन्यादि लोप कर दीजिएगा, नकार का नलोप प्रातिपदिकांत से सुलोप कर दीजिएगा, धाता बन जाएगा। ऐसे ही धातारो धातारह इत्यादि, जैसे वहां पर क्रोष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टारह बनाया था उसी रूप से ये सारे रूप बनाते हुए चले जाइएगा। क्रोष्टु शब्द में और धात्री शब्द में थोड़ा सा आम विभक्ति में अंतर आता है। वह क्रोष्टु था, उसको क्रोष्ट्री आदेश हुआ था। यहां पर रिवर्णांत है, अतः धात्री शब्द से आम विभक्ति लाते हैं, धात्री आम होता है और इस धात्री आम में रिवर्णान्य से अणत्वम वाच्यम से नाम वाले नो को णो हो जाएगा। शेष धात्री शब्द को रमानाम जैसे बनाइएगा। तो धात्री नाम इस अवस्था में, यहां पर रेफ और मूर्धन्य स पहले है नहीं, इसीलिए यहां पर नो कोणो नहीं हो रहा था, तो इसके लिए वार्तिक आ गया रिवर्णान्यस्य अनर्थम वाच्यम, रूप बन गया धात्री नाम। नामी से दीर्घ इत्यादि कार्य करते रहिएगा, शेष वैसे ही प्रक्रिया चलेगी, नए तरह से कुछ नहीं बताऊंगा। संबोधन में हे धातः रूप बनेगा, संबोधन के ओ में धातारो धातारह इत्यादि रूप बनेंगे। एवं नप्त्रादय, इसी प्रकार नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्टी, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, ये सारे धात्री शब्द के ही समान चलेंगे, क्योंकि वहां पर दीर्घ आदेश होगा अक्तरिंतरित से, और रिवर्णान्य अणत्वम वाच्यम से रिवर्ण के बाद नकार को नकार कर देगा, सब जगह हणाम नाम ऐसा रूप बनता हुआ जाएगा। कहते हैं नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम। अब त्रिन त्रिच इस सूत्र में त्रिन और त्रिच प्रत्यांत कुछ शब्दों का कथन किया गया है। स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, तो नप्त्रादि ग्रहण किया, ये भी तो त्रिन और त्रिच प्रत्यांत ही हैं। पुनः इन शब्दों का क्यों कथन किया? इसीलिए किया कि यदि त्रिन और त्रिच प्रत्यांत शब्दों को दीर्घ हो तो इन्हीं शब्दों को हो, शेष शब्दों में दीर्घ नहीं हो। इसीलिए पितृ शब्द में धातारव जैसे वहां पर दीर्घ नहीं होगा, यही अंतर है। तो नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम। एक परिभाषा है, सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते। यदि स्वतः सिद्ध था, त्रिन और त्रिच प्रत्यय कह देते तो सारे त्रिन त्रिच प्रत्यांत जितने शब्द थे सबका ग्रहण हो ही जाता। तो पुनः अलग से स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री इत्यादि इसीलिए कह रहे हैं, यह एक नियम बनाने के लिए कहा गया कि यदि त्रिन त्रिच प्रत्यांतों में ग्रहण हो तो स्वस्त्री, नप्त्री इत्यादि का ही ग्रहण हो, अन्य का नहीं हो। इसीलिए पितृ शब्द में वह नियम लागू नहीं होगा, अब त्रिन त्रिच से दीर्घ नहीं होगा। अब पितृ शब्द की रूप सिद्धि थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। पितृ शब्द का प्रयोग कुछ ज्यादा होता है, ज्यादा प्रचलित है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अन्यथा पूर्वोक्त नियमों के अनुसार से ही पितृ शब्दों की रूप सिद्धि हो जाती है। वो सारे शब्द पहले कह दिए गए, चाहे ऋदुस्न स्फुर्दन सोने साम च से दंत को अनंग आदेश होना हो या दीर्घ होना हो, वो सारी प्रक्रिया पहले वाली ही है, नया कुछ नहीं है। एक आपको रिव्यू करा दूं, यदि आपने पहले उन सूत्रों को नहीं देखा है कि हलन्यादि लोप कैसे होता है, नकार का लोप कैसे होता है, इसीलिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं। पितृ शब्द है, शुभ विभक्ति लाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सु में उकार की संज्ञा लोप, तो पितृ सौ बचेगा। इसके बाद हम इस पितृ वाले री को
ऋदुस्न स्फुर्दन सोनेह सांच से अनंग आदेश कर देंगे, रूप बनेगा। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अनंग में अकार उच्चारणार्थक नकार की संज्ञा होगी, पितृ को अनंग आदेश होगा, अंत्यावयव होगा, तो पीत आन स हो जाएगा। अब यहां पर इसको मिला देते हैं, पितन स हुआ। अब यहां पर पितन घटक तकार के अकार को दीर्घ कर देते हैं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर उपधा को दीर्घ कर देते हैं, रूप बनेगा पितांश हलंग्यादि लोप। हलंग्यादि लोप का मतलब होता है हलंगाभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रयुक्तम हल से सकार का लोप, और नान्तो लोप का मतलब हुआ नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाता है, रूप बन गया पिता। तो आपने देखा कि पितृ शब्द से कैसे ऋदुस्न स्फुर्दन सोनेह सांच से अनंग आदेश हो गया, और अनंग होने पर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ कर दिया, सलोप कर दिया, नलोप कर दिया, पिता बन गया। ऐसे ही पितृ शब्द से औ विभक्ति लाएंगे, पितृ औ होगा। अब इस पितृ घटक इकार को ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयों से गुण कर देते हैं। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयों ऋदंत को नी और सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर, विभक्ति परे होने पर गुण कर देता है। यह सर्वनाम स्थान का औ है, गुण हो जाएगा, री का गुण होगा और उरण रपर से रपर हो जाएगा, पितर औ होगा, मिला दीजिएगा, पितरो बन जाएगा। जैसे औ में पितरो बनाए वैसे ही जस में पितरह, पितरम, पितरो। अब शस में पितृन रूप बनाते हैं। पितृ शब्द है, शस विभक्ति लाते हैं, पितृ शस हुआ। शस में अस बचता है, पितृ अस हुआ। इसके बाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देते हैं। इकार और अकार, यह अ और यह री, ये दोनों मिल करके दीर्घ जब होगा तो ये दीर्घ हो जाएगा, रिकार दीर्घ हो गया, पितृस बना। सौ को नो कर लीजिएगा, तस्मात् स्व नपुंसी से पितृन रूप बन जाएगा। जैसे आपने क्रोस्टून बनाया था वैसे ही पितृन बन जाएगा। शेष शब्द वैसे ही कर लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। अब ऋकारांत शब्द आया नृ। नृ शब्द का भी नृ, नरौ, नरः ये बनाते जाइएगा, पितृ शब्द जैसे ही चलता जाएगा। आम विभक्ति में नृ आम हुआ, ऐसी स्थिति में सूत्र आता है नृच। नृच कहता है अस्य नामी वा दीर्घ, इसको नुट का आगम होगा, ह्रस्व नद्यापो नुट से, ह्रस्वांत है नृ, इसको नुट का आगम हो जाएगा, नृ नो आम होगा, नृ नाम हो गया। अब यहां नामी से नित्य ही दीर्घ प्राप्त था, उसको बाधित करने के लिए नृचा सूत्र आ गया और कहा विकल्प से यहां दीर्घ होगा। एक बार जब दीर्घ हो जाएगा तो ये रूप तो ऐसा बन जाएगा, जब दीर्घ हो जाएगा विकल्प से दीर्घ होगा तो एक बार अणत्व हो करके नृणाम ये रूप बनेगा, अन्यथा नृणाम यही रूप बनेगा। तो पितृ शब्द में, धात्री शब्द में एक अंतर, पितृ शब्द और नृ शब्द में यही अंतर आपने देखा कि वहां पर नित्य ही पितृनाम रूप बनता है और यहाँ पर दो विकल्प से रूप बनेंगे, एक बार दीर्घ ऋकार होगा, एक बार ह्रस्व ऋकार होगा। शेष प्रक्रिया पहले ही जैसे चलेगी। ऋकारांत शब्दों की रूप सिद्धि देखने के बाद अब हम लोग रूप सिद्धि देखेंगे ओकारांत पुल्लिंग शब्दों की रूप सिद्धि को। ओकारांत पुल्लिंग शब्द में सबसे पहले शब्द आता है गो। गो शब्द है, सु विभक्ति लाते हैं, गो सु हुआ। सूत्र आया गोतोणित। गोतोणित सूत्र कहता है ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम णिद्वत्स्यात्। ओकार से विहित जो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय उसको णिद्वत हो जाए। अब यहाँ ओकार है गो में ओ, इससे ओकारांत हुआ गो, इससे विहित प्रत्यय है सु, सर्वनाम स्थान है ही, तो ये णिद्वत हो जाएगा। णित होने के कारण अचोणिति से वृद्धि हो जाती है।
अजंत अंग को वृद्धि हो इतणिक प्रत्यय परे रहने पर। अजंत अंग है गो, यहाँ अलोंत परिभाषा से अंतिम ओ को वृद्धि हो जाएगी, ओ की वृद्धि होगी औ, रूप बन जाएगा गौ। सु में स शेष बचेगा, रुत विसर्ग कर देंगे, रूप बन जाएगा गौ। ऐसे ही गो है औ लाएंगे, गो औ होगा, गो को निद्वत हो जाएगा, गौ औ हो जाएगा, और एचो एवाय आव से अयादेश कर दीजिएगा, गाव औ होगा, गावो बन जाएगा, शस में गावह बन जाएगा। इसके बाद सूत्र आता है औतोम ससोह। औतोम ससोह अम और शस इस दो विभक्तियों में रूप परिवर्तित करेगा। औतोम ससो सूत्र कहता है ओकारात अम ससो रचि आकार एकादेश स्यात्। ओकार से अम और सस संबंधी अचपरे होने पर आकार एकादेश हो जाता है। तो देखिए गो है, शस में अश बचेगा और अम विभक्ति में अम होगा। गो अम है, गो अस है। अब यहां पर ओ को और औ को इसको एकादेश हो जाएगा। क्या एकादेश होगा? आ हो जाएगा। ओ और औ के स्थान में आ हो जाएगा। यदि शस का अस हुआ तो ये हो जाएगा गास और रूप बन जाएगा गाह, और यदि अम बाद में होगा तो इसको भी आ हो जाएगा, ओ और औ मिल करके ये हो जाएगा गाम। तो गाम और गाह ये दो रूप बन गया। द्वितीय द्विवचन में गावो रूप यथावत बनेगा जैसा कि प्रथमा द्विवचन में आपने बनाया था। तो गौ गावो गावह, गाम गावो गाह, ये रूप। इसके बाद टा इत्यादि में गवा, गो है, टा है, टा में आ बचेगा, अवादेश कर दीजिएगा, गवा बन जाएगा। ऐसे ही गो है, गे है, अवादेश हो जाएगा। सभी जगह यूं ही रूप बनते हुए जाएगा। गो है, नसिंगस में अस बचेगा, गो अस होगा। यहां पर नसिंगसोच से पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप हो जाएगा तो अस वाला ओ के समान हो जाएगा। गो सुआ सौ को रूप विसर्ग कर दीजिएगा, गोह रूप बन जाएगा। वो सारे सूत्र पहले आ चुके हैं, आप उसका स्मरण कीजिएगा, अपने आप वो बनता हुआ चला जाएगा। तो गो शब्द की रूप सिद्धि इस प्रकार से हो गई। ओकारांत पुल्लिंग शब्द की रूप सिद्धि की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। ऐकारांत पुल्लिंग शब्द आया रई शब्द। रई शब्द है, सुविभक्ति लाते हैं, रई सु हुआ। सूत्र आया रायोहली। रायोहली सूत्र कहता है अस्य रई शब्दस्य आकारादेशः स्यात् हलि विभक्तो। हलादि विभक्ति परे होने पर रई शब्द के ऐकार को आकार आदेश हो जाए। तो रई के ऐ को आकार हो गया, ये बन गया रा, और सु में उकार की संज्ञा लोप, रा सौ हुआ, और इस सौ को रुत विसर्ग कर देंगे, रूप बन जाएगा राह। ऐसे औ हलादि विभक्ति नहीं है तो वहां पर आय आदेश कर दीजिएगा, रायः रायौ, औ में रायो बन जाएगा, जस में रायः रूप बन जाएगा। तो रय रायो रायः। जहां जहां हलादि विभक्ति होगी वहां वहां पर आप रई को आकार करते जाइएगा, रूप बनता हुआ चला जाएगा। रई शब्द है, भ्याम विभक्ति है, रई भ्याम। ऐ को आ कर दिया रायो हली, हलादी है भ्याम विभक्ति, तो राभ्याम हो जाएगा, राभी हो जाएगा भीष में। तो ये बनाते हुए चला जाइए, इसी प्रकार से बनता हुआ चला जाएगा। अब औकारांत शब्द लाते हैं। ग्लौ शब्द है, औकारांत पुल्लिंग ग्लौ शब्द में सुविभक्ति लाएंगे, ग्लौह। औ विभक्ति में ग्लाबौ, आवादेश कर दीजिएगा, ग्लाबह इत्यादि रूप बन जाएगा। इस प्रकार से यहां तक अकारांत से लेकर के औकारांत तक अजंत शब्दों की रूप सिद्धि को आपने सीख लिया है, पढ़ लिया है, देख लिया है। इनमें तीन चीज मुख्य आप देखे होंगे। एक और वीडियो में मैं कह चुका हूं, आज एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं, या तो आदेश हुए या आगम हुआ, या नहीं तो निषेध हो गया। यही काम आपको देखने को मिला।
तो आप ये केवल याद रखिए कि कहाँ आगम हुआ, कहाँ आदेश हुआ और कहाँ निषेध हो गया है। यह यदि आप याद रखेंगे, सारे रूप को बनाते हुए चले जाएंगे। जहां जहां थोड़ा थोड़ा परिवर्तन था, उन सारे परिवर्तनों के लिए सूत्र आए, शेष प्रक्रिया पहले जैसे ही चलेगी। आपको यह जानना चाहिए कि ये सारे वीडियोज जितने आपको दिख रहे हैं वो संस्कृत भाषी ब्लॉग के लिए बने हैं। संस्कृत भाषी ब्लॉग पर व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि तमाम विषयों पर बहुत सारे लेख हैं। सभी ग्रंथों के प्रामाणिक पाठ हैं, ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। वहां जरूर जाकर के देखना चाहिए। हो सकता है आपके लायक वहां कोई मैटर मिल जाए। धन्यवाद।